Hello everyone. Welcome back to Target High Pediatric Nursing Part 9. Let's start. Question 376. वर्ल्ड को स्मॉलपॉक्स फ्री कब डिक्लेयर किया गया? आंसर बी 1980. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1980 में पूरी दुनिया को स्मॉलपॉक्स फ्री डिक्लेयर किया. ये पहली डिजीज थी जो ग्लोबल लेवल पर कंप्लीटली इरेडिकेट की गई. क्वेश्चन 377. वैक्सीनेशन के रूल्स और प्रिंसिपल्स से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आंसर बी 2 या मोर किल्ड वैक्सीन्स एक साथ दिए जा सकते हैं. किल्ड वैक्सीन्स एक दूसरे के इम्यून रिस्पॉन्स को अफेक्ट नहीं करती, इसलिए उन्हें सेम विजिट में दिया जा सकता है. लाइव वैक्सीन्स के बीच मिनिमम इंटरवल 4 वीक्स होता है और इम्यूनाइजेशन स्टेटस क्लियर न होने पर वैक्सीनेशन डिले नहीं की जाती बल्कि कंटिन्यू की जाती है. क्वेश्चन 378. डीपीटी वैक्सीन को किस टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है? आंसर सी 4 से 8 डिग्री सेल्सियस. डीपीटी वैक्सीन को कोल्ड चेन के अंडर 4 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है. अगर वैक्सीन फ्रीज हो जाए या ज्यादा गर्म हो जाए तो उसकी पोटेंसी खत्म हो सकती है, इसलिए प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेनेंस बहुत जरूरी होता है. क्वेश्चन 379. वैक्सीन को प्रोडक्शन साइट से वैक्सीनेशन साइट तक ले जाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं जिससे वैक्सीन की पोटेंसी मेंटेन रहे? करेक्ट आंसर अ कोल्ड चेन. कोल्ड चेन एक कंटिन्यूअस टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है जो वैक्सीन को मैन्युफैक्चर से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक सेफ रखता है. वैक्सीन को 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में मेंटेन करना जरूरी होता है, वरना वैक्सीन इनइफेक्टिव हो सकता है. कोल्ड चेन में रेफ्रिजरेटर, कोल्ड बॉक्स, वैक्सीन कैरियर सब शामिल होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर कोल्ड चेन है. क्वेश्चन 380. चिल्ड्रन में IM इंजेक्शन मिथाई के किस पार्ट में दिया जाता है? करेक्ट आंसर बी लैटरल एस्पेक्ट ऑफ मिथाई. इन्फेंट्स और यंग चिल्ड्रन में वास्टस लेटरलिस मसल सबसे सेफ मसल होती है IM इंजेक्शन के लिए. ये मसल थाई के लैटरल साइड में होती है. इस एरिया में नर्व और ब्लड वेसल्स कम होते हैं, इसलिए इंजरी का रिस्क कम होता है. क्वेश्चन 381. इंटेलिजेंस क्वोशेंट IQ का फॉर्मूला क्या होता है? करेक्ट आंसर बी मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज गुना 100. IQ चाइल्ड की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को मेजर करता है. फॉर्मूला होता है उंगली से दाहिनी ओर इशारा IQ इक्वल्स मेंटल एज भाग क्रोनोलॉजिकल एज गुना 100. अगर मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज सेम हो तो IQ इक्वल्स 100 होता है, जो नॉर्मल इंटेलिजेंस दिखता है. क्वेश्चन 382. मदर जब 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड से पूछती है डू यू वांट टू ईट नाउ और चाइल्ड जवाब देता है नो टू, ये कौन सा बिहेवियर है? करेक्ट आंसर बी नेगेटिविज्म. नेगेटिविज्म टॉडलर्स में कॉमन बिहेवियर होता है जिसमें चाइल्ड हर बात का नो बोलता है. ये चाइल्ड के इंडिपेंडेंस और सेल्फ असर्शन का साइन होता है, न कि डिसोबीडियंस. क्वेश्चन 383. टॉडलर में हर बात पर नो बोलने की टेंडेंसी को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर सी नेगेटिविज्म. नेगेटिविज्म टॉडलर्स का नॉर्मल डेवलपमेंटल बिहेवियर है. इस एज में चाइल्ड अपनी आइडेंटिटी डेवलप करता है और अपनी मर्जी दिखाने के लिए नो बोलता है. क्वेश्चन 384. 24 मंथ ओल्ड चाइल्ड की लैंग्वेज का बेस्ट डिस्क्रिप्शन कौन सा है? करेक्ट आंसर सी एबल टू वर्बलाइज नीड्स. 2 साल का चाइल्ड सिंपल वर्ड्स और शॉर्ट सेंटेंसेस यूज करता है जैसे व्हाट अप ममा कम. वो अपनी बेसिक नीड्स वर्बलाइज कर सकता है. वाई क्वेश्चंस यूजुअली 3 इयर्स के बाद स्टार्ट होते हैं. क्वेश्चन 385. टॉडलर्स जब दूसरे चिल्ड्रन के पास खेलते हैं लेकिन इंटरैक्शन नहीं करते तो इस टाइप के प्ले को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर डी पैरेलल प्ले. पैरेलल प्ले में चिल्ड्रन साइड बाय साइड खेलते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन नहीं होता. ये टॉडलर्स 1 से 3 इयर्स में सबसे कॉमन प्ले टाइप है. क्वेश्चन 386. पैरेलल प्ले का बेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है? करेक्ट आंसर सी सिटिंग नियर ईच अदर एंड प्लेइंग विद ओन टॉयज. पैरेलल प्ले में चिल्ड्रन एक हाई जगह पर होते हैं लेकिन अपने अपने टॉयज से खेलते हैं. कोई कोऑपरेशन या शेयरिंग नहीं होती. क्वेश्चन 387. टॉडलर एज ग्रुप का टिपिकल प्ले कौन सा होता है? करेक्ट आंसर अ पैरेलल प्ले. टॉडलर स्टेज 1 से 3 इयर्स में चाइल्ड सोशल इंटरैक्शन सीख करता है लेकिन फुली पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए पैरेलल प्ले नॉर्मल और एक्सपेक्टेड होता है.
क्वेश्चन 388, कौन सा एग्जाम्पल पैरेलल प्ले को शो करता है? करेक्ट आंसर बी, अजय अपने कार से खेल रहा है और अरुण पास में अपनी कार से। दोनों चिल्ड्रन एक साथ होते हुए भी इंडिपेंडेंट प्ले कर रहे हैं, इसलिए ही परफेक्ट एग्जाम्पल है पैरेलल प्ले का। क्वेश्चन 389, टेरिबल टूज टर्म का यूज किस एज ग्रुप के लिए होता है? करेक्ट आंसर बी, टॉडलर। टेरिबल टूज 2 साल के टॉडलर्स के बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है, जिसमें टैंट्रम्स, नेगेटिविज्म और इंडिपेंडेंस दिखाई देती है। ये नॉर्मल डेवलपमेंटल फेज है। क्वेश्चन 390, टॉडलर्स में सबसे कॉमन एक्सीडेंट कौन सा होता है? करेक्ट आंसर बी, चोकिंग। टॉडलर्स चीजें मुंह में डालने की हैबिट रखते हैं, इसलिए चोकिंग का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। नट्स, कॉइन्स, स्मॉल टॉयज कॉमन कॉजेस होते हैं। क्वेश्चन 391, नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा 3 साल के बच्चे के लिए हॉस्पिटल एक्सपीरियंस को बेटर बनाने में बेस्ट होता है? करेक्ट आंसर डी, डॉल और सरिंज। 3 साल का बच्चा हॉस्पिटल एनवायरनमेंट से डरता है कि उनकी सब चीजें उसके लिए न्यू होती हैं। थेरेप्यूटिक प्ले का यूज करके चाइल्ड का फियर कम किया जा सकता है। डॉल और सरिंज के थ्रू इंजेक्शन या ट्रीटमेंट को प्ले के फॉर्म में समझाया जाता है। इससे बच्चा मेंटली प्रिपेयर होता है और एंजाइटी कम होती है, इसलिए डॉल और सरिंज बेस्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 392, प्री स्कूल एज के बच्चों में डेथ के बारे में कॉन्सेप्ट कैसा होता है? करेक्ट आंसर ए, डेथ परमानेंट नहीं होती। प्री स्कूल चिल्ड्रन डेथ को समझने में मैच्योर नहीं होते। उन्हें लगता है डेथ टेम्पररी है और डेथ पर्सन वापस आ सकता है। परमानेंस और इरिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट अनडेवलप नहीं होता, इसलिए वो डेथ को परमानेंट नहीं मानते। क्वेश्चन 393, बाउल कंट्रोल के बाद गलत जगह पर स्टूल पास होना क्या कहलाता है? करेक्ट आंसर ए, अनकोप्रीसिस। अनकोप्रीसिस का मतलब होता है स्टूल का इनवॉलंटरी पैसेज इनअप्रोप्रिएट जगह पर जब चाइल्ड पहले बाउल कंट्रोल सीख चुका हो। ये कॉन्स्टिपेशन, स्ट्रेस या इमोशनल प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है। एन्यूरिसिस यूरिन से रिलेटेड होता है। क्वेश्चन 394, जो व्यक्ति अपनी सोशल आइडेंटिटी और पर्सनालिटी ट्रेट्स को अभी तक समझ नहीं पाया है और एक्टिवली खुद को जानने की कोशिश भी नहीं कर रहा, यूज क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर डी, रोल डिफ्यूजन। रोल डिफ्यूजन एरिक्सन के थियरी का पार्ट है, जिसमें पर्सन अपनी आइडेंटिटी को क्लियर नहीं कर पाता। उसमें कंफ्यूजन होता है कि वो कौन है और लाइफ में क्या चाहता है। ये एडोलेसेंस में ज्यादा देखा जाता है। क्वेश्चन 395, फेलियर टू थ्राइव का मतलब क्या है? करेक्ट आंसर सी, बच्चा ठीक से वेट गेन नहीं कर पा रहा। फेलियर टू थ्राइव एक कंडीशन है जिसमें चाइल्ड एज के हिसाब से एक्सपेक्टेड वेट गेन नहीं कर पाता। इसका रीजन पुअर न्यूट्रिशन, क्रोनिक डिजीज या इमोशनल नेग्लेक्ट हो सकता है। क्वेश्चन 396, शॉर्ट स्टैचर किस टाइप का डिसऑर्डर है? करेक्ट आंसर सी, मेटाबॉलिक। शॉर्ट स्टैचर का मतलब हाइट नॉर्मल से कम होना। ये ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, थायराइड प्रॉब्लम या मेटाबॉलिक इश्यूज की वजह से होता है, इसलिए इसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर माना जाता है। क्वेश्चन 397, फेलियर टू थ्राइव में नीचे दिए गए सब शामिल होते हैं एक्सेप्ट। करेक्ट आंसर डी, सोशल स्टिम्युलाई पर पुअर रिस्पॉन्स। फेलियर टू थ्राइव मेनली फिजिकल ग्रोथ से रिलेटेड होता है। पुअर सोशल रिस्पॉन्स ज्यादातर ऑटिज्म या इमोशनल डिसऑर्डर्स में होता है। फेलियर टू थ्राइव का मैं फीचर नहीं है। क्वेश्चन 398, 18 महीने का बच्चा रूटीन चेंज होने पर बहुत गुस्सा करता है, ये कौन सा टेम्परामेंट बताता है? करेक्ट आंसर बी, डिफिकल्ट। डिफिकल्ट टेम्परामेंट वाले बच्चे रूटीन चेंज होने पर इजीली इरिटेट हो जाते हैं। अनअडैप्टेबिलिटी कम होती है और इमोशनल रिएक्शंस इंटेंस होते हैं। क्वेश्चन 399, एजुकेबल शब्द का यूज किस कैटेगरी की मेंटल रिटार्डेशन के लिए होता है? करेक्ट आंसर ए, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चे एजुकेबल होते हैं, मतलब बेसिक एजुकेशन और सोशल स्किल्स सीख सकते हैं। इनका IQ यूजुअली 50 से 70 होता है। क्वेश्चन 400, ट्रेनेबल शब्द किस कैटेगरी की मेंटल रिटार्डेशन के लिए यूज होता है? करेक्ट आंसर बी, मॉडरेट। मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन वाले बच्चे ट्रेनेबल होते हैं। ये डेली लिविंग स्किल्स जैसे ड्रेसिंग, फीडिंग और सिंपल टास्क सीख सकते हैं, लेकिन एकेडमिक लर्निंग लिमिटेड होती है।
तो दोस्तों, आज हमने इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स कवर किए। होप आपको टॉपिक क्लियर लगा होगा। वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे।